जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के घोरी में। दोस्तों, आज मैं तुम सभी को जो बताने वाला हूं वो मंत्र का ज्ञान देने से पहले तुम लोग को समझना होगा कि मंत्र क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मंत्र बोलने से ही उसको हम जो करते हैं एक छोटा सा बात में सीमित रखने के जैसा बात है। तो मंत्र को समझने के लिए उसके मूल तत्व को समझना होगा। और मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं कि मंत्र को अर्थात या फिर तंत्र को समझने के लिए तत्व को समझना आवश्यक है। मंत्र के तत्व क्या है? ठीक है, तो ये सभी बहुत सारी यहाँ पे बात है कि मंत्र क्या है, मंत्र के उपयोगिता क्या है। कुछ मंत्र के प्रसंग में कुछ जरूरी बातें भी है जो तुम लोग को पहले जानना होगा। उसके बाद होते हैं मंत्र के उद्भव और विकास। उसके बाद जहां पे बैठकर तुम लोग मंत्र को जप करोगे या फिर साधना करोगे उसके लिए उपयुक्त स्थान क्या है। बहुत सारे विशेष बात है जो मंत्र में ये चीजें आते हैं। जैसे और एक है कि साधना जो स्थान में करते हो या फिर जो माला से जप करोगे उसमें माला और आसन का महत्व, विशेष रूप से व्यवहार, मंत्र जप में कुछ बीजाक्षरों का प्रयोग। उसके बाद होते हैं मंत्र जप में ध्वनि का महत्व, ध्वनि वाइब्रेशन। साधना के बीच में कुछ जरूरी बातें भी है जो तुम्हें पहले जानना भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी बातें षटकर्मों के ऊपर आधारित है। वो मैं तुम लोग को बीच में बताऊंगा। उसके बाद आखिर में क्या होते हैं कि मंत्र के लिंग भेद के अनुसार मंत्र का प्रकार भेद। मंत्र में भी लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक मंत्र, ये चीजें। ठीक है, तो और ये बात याद रखना कि अगर मान मंत्र को आप लोग एक भाषा में सीमित रखते हो, ठीक है, तो उसको समझने के लिए तुम लोग जितने भी कोशिश करोगे कभी भी समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के अपना मत स्थापित करते हैं। ठीक है, तो अभी बात करते हैं मूल बातों की ओर। एक सही बात भी है कि मंत्र को एक ही भाषा में समझा नहीं जा सकता। असल में इसका जो सटीक परिभाषा है वो बहुत बड़ा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषयपूर्ण बात है जो मैं तुम सभी को बताने वाला हूं। तो ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि मंत्र को एक ही भाषा से समझा नहीं जा सकता। तो कुछ मेरे मतों के अनुसार तुम लोगों को बता रहा हूं, तो समझ जाओ मंत्र क्या है। पहला होता है जो शक्ति या फिर प्रेरणा, कर्म, धर्म, मोक्ष प्राप्ति में सहायक है, उसको भी, उस शक्ति को भी मंत्र बोला जाता है। ये एक हो गया। दूसरा होता है कि मंत्र किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य बता रहा हूं। कुछ विशेष वर्ण समूह अगर विशेष क्षमता प्रदर्शन करता है या फिर प्रभाव दिखाकर तो कोई साधक अथवा साधिका को वंचित फल में प्राप्ति में सहायक बनता है, अर्थात वो वर्ण समूह उससे वंचित फल को प्रदान करता है, उसको भी तब मंत्र बोला जाता है। अभी तीसरा यहाँ पे क्या होता है मंत्र की परिभाषा, कि जगत के जितने भी गुप्त शक्ति है उसको जागृत करके अपने अनुकूल बताने वाले जो विद्या है या फिर उस हिसाब से जो भी विद्याएं आते हैं उसको भी मंत्र बोला जाता है। चौथा, देव देवी का जो सूक्ष्म शरीर अथवा आराष्ठा, आराध्या, जो या फिर जो आराध्य तुम्हारा इष्ट देव की जो कृपा है उसको भी मंत्र बोला जाता है। या फिर दिव्य शक्ति प्राप्ति में जो शब्द समष्टि प्रयुक्त है वो या फिर बे सभी शब्द को मंत्र बोला जाता है। अभी पांचवा होते हैं जो विद्या गुप्त शक्ति को विकासित करता है, जिस विद्या, ठीक है, या फिर जो उन्नत करता है उस विद्या को भी मंत्र बोला जाता है। ये विद्या में नहीं आता, ये मंत्रों में आते हैं। शिव और शक्ति के नृत्य से उत्पन्न हुए कुछ ध्वनि को भी मंत्र बोला जाता है। देखो, ये जो परिभाषा है ये एक लाइन की बात मैं तुम लोग को समझा रहा हूं, लेकिन ये नहीं है कि इसी में ही मंत्र का परिभाषा समाप्त होता है। ठीक है, मंत्र के उपयोगिता के सिर्फ साधनाओं में ही नहीं, यहाँ पे जो बात है लोगों के जन्म अर्थात अन्नप्राशन, उत्सव, यज्ञ, विवाह, मृत्यु काल, क्रिया कर्म में, ऐसे बहुत सारे कर्म है जहां पर मंत्रों का व्यवहार अर्थात उच्चारण किया जाता है। उसमें
अर्थात इससे हमें ये जानने के लिए भी मिलता है कि मंत्र सिर्फ साधना में ही उपयोग नहीं होता, यह एक ही जगह में स्थिर नहीं है। मंत्र का व्याख्या बहुत ही बड़ा वस्तु है। अभी कुछ आप लोग को यह भी जानना होगा कि मंत्र प्रसंग में कुछ ऐसे जरूरी बातें भी है जो हर साधक को याद रखना चाहिए। सिर्फ मंत्र जप ही नहीं, जो लोग साधना करेंगे, क्योंकि उसमें भी मंत्र जप होगा, तो ये बातें समझ में रख लेना है। मंत्र का उपयोग करने से पहले उसका विधान में जो भी नीति नियम है उसका पालन करना, आसन इत्यादि। इसके बाद मंत्रों के ऊपर आस्था रखना। उसके बाद दिशा, माला, प्रदीप, साधना के पद्धति, माला जप संख्या, माला का दाना 108 होना, हर रोज बैठने का समय एक होना, साधना में जप करने वाले मंत्र या फिर यंत्र, उसके प्रति श्रद्धा भाव साधक का, ये सभी बातें बहुत जरूरी है। इन सारी बातों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो सभी साधक को ये बात दिमाग में घुस कर रखना चाहिए कि जो मंत्र साधना में प्रयोग करोगे उस मंत्र को गुरु मुख से लेना, श्रवण करना और मंत्रों को तुलनात्मक भाव से तब शीघ्र फल प्रदान करता है। अर्थात अगर तुम यहाँ पे गुरु मुख से जो भी साधना करते हो तुम लोग, उसको अगर गुरु मुख से सुनते हो तब ये शीघ्र फल प्रदान करता है तुम लोगों को। और साधना के हर एक बात गुरु से ही आलोचना करना चाहिए और अपना अनुभव सिर्फ साधना के समय में गुरु को ही बताना चाहिए और उनके परामर्श के अनुसार ही साधना करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद होते हैं कि मंत्र जब अथवा साधना जिस जगह में किया जाए उस जगह का साफ सफाई, खूब धोनी देने का, सुगंधित करके साफ रखना चाहिए। मतलब धूप धोनी जितने भी है इसे सुगंधित करके स्थान को परिष्कार पूर्ण रखना चाहिए। साधना के समय में देवी देवता अथवा अपने इष्ट देव और गुरु का पूजन करना, उनका स्मरण करना अति आवश्यक है। तब उनके कृपा से साधना में शुभ फल की प्राप्ति होता है। ये एक बात है। साधना के समय में शरीर, मन, पोशाक इत्यादि का शुद्धता होना अति आवश्यक है, जिसमें साधक को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कुछ बातें हैं जो मंत्र जप के समय में अथवा साधना करके से पहले साधक को जान लेना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं मंत्र के उद्भव या फिर विकास। स्वाभाविक रूप से मंत्र का रचना, उद्भव या फिर विकास सटीक रूप से अभी तक कोई नहीं बता पाया, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात है जो आप लोगों को मैं बताता हूँ। इसे सटीक भाव से हम इतना ही कह सकते हैं कि मंत्रों का जो रचयिता है वो प्राचीन काल के ऋषि मुनियां हैं। लेकिन एक तरफ से अगर देखा जाए तो ऋग्वेद को आर्य जाति के लोगों के प्राचीनतम ग्रंथ बोला गया है। तो हम यह भी बोल सकते हैं कि जो वेद होते हैं वो मंत्र का ही एक विकसित रूप है। और इसी से हमें यह भी पता लगता है कि मंत्रों का उत्पत्ति वेद से भी पहले हुआ था। तो तुम लोग जो ये मंत्र बोलते हो ना, ये कुछ छोटा चीज नहीं है। अब बात करते हैं साधना के उपयोग स्थान के बारे में। साधनाओं में जिस स्थान में बैठकर मंत्रों का जप करोगे वो एक अपरिहार्य विषय है। साधारण रूप से बोला जाता है कि शांत जगह या फिर पवित्र जगह या फिर निर्जन घर, तुलसी वृक्ष के नीचे, एकांत शिवालय, नदी के तट में, पहाड़ के गुफा, पुष्पोद्यान, पहाड़ी के ऊपर, ऐसे स्थानों में साधना करने से तीव्र गति से साधना का फल की प्राप्ति होता है। ठीक है, बात समझ आया सभी को। अभी बात करते हैं साधना में माला की। साधनाओं के अनुसार अलग अलग मालाओं का अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है और साथ ही साथ इसको संस्कारित भी किया जाता है, क्योंकि वो साधना के अनुसार अलग अलग प्रकार से होगा। यह साधना के ऊपर निर्भर करता है कि आप देवी देवता का साधना में माला का उपयोग करते हैं या फिर मृत्यु लोक के किसी भी इतर योनि शक्ति का साधना करते हो, उसके अनुसार माला का उपयोग होगा और उसके अनुसार ही इसका संस्कारण विधि होगा। उसके बाद आता है आपका आसन। एक बात हमेशा याद रखना, मंत्र साधना करते समय किसी भी खाली भूमि में बैठना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार के खाली भूमि में। जैसे साधनाओं के अनुसार कुशासन, व्याघ्र चर्मासन, मतलब बाघ के जो छाल का आसन है, उनकी आसन, हिरण के चमड़े का आसन,
बाकी साधना पक्ष के अनुसार जो आसन विधान में होते हैं उसके अनुसार हमें धारण करना चाहिए। अगर ऐसा परिस्थिति हुआ कि आसन नहीं मिलता है आप लोगों को, तो नीचे एक फूल बिछाकर उसके ऊपर भी साधक बैठकर साधना कर सकता है। लेकिन याद रहे कि खाली जमीन में बैठना नहीं है। चाहे वो आप लोग मंत्र को सिद्ध करने के लिए बैठो, साधना के लिए बैठो, या फिर षटकर्म में कोई भी कर्म के लिए बैठो। अभी बात करते हैं साधना में कुछ बीजाक्षरों का प्रयोग बहुत ही उत्तम माना गया है। ठीक है, तो बीजाक्षर क्या है? साधारण रूप से उल्लेख है कि ये देवी देवताओं का सांकेतिक नाम मंत्र में उपयोग होता है। सांकेतिक नाम को शास्त्रों में बीजाक्षर बोलकर उल्लेख किया जाता है, मतलब इसको ही बीजाक्षर बोलते हैं। साधना के समय में कुछ देवी देवताओं के विजय अक्षर मंत्र के जब से जब हो या फिर तब उसमें किसी भी प्रकार का समस्या या फिर संकट नहीं आते। बीजाक्षरों का शक्ति इतना माना जाता है कि जो भी साधक उचित भाव से विधान के अनुसार बीजाक्षरों का जप करता है, तो देवी देवता के शक्ति अथवा क्षमता वो साधक को धारण कर सकता है, वो साधक उसको धारण कर सकता है। और तब वो साधक किसी भी प्रकार के साधन को कर पाते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी समस्या के। क्योंकि बीजकर या फिर बीजाक्षर जब से जो साधक है या फिर जिसका वो ये देवता है बीजाक्षर का, वो साधक को अपने विशेष कृपा से शक्तिधर या फिर क्षमता बना देता है, क्षमताशाली बना देता है। और जब से अभिष्ट फल की प्राप्ति भी होता है। इससे हमें ये बात समझ आता है कि कुछ साधना में बीजाक्षरों का मंत्रों का उच्चारण बहुत ही शुभ फल प्राप्ति होते हैं, जिसमें साधना के समय में बहुत मदद मिलता है। ठीक है, तो कभी कभार कुछ साधना में बीजाक्षरों का उपयोग या फिर उसका जप साधक को शुभ फल की प्राप्ति कराता है, ये याद रखना। तो अभी बात करते हैं मंत्रों में ध्वनि का महत्व। मंत्र जप में ये जो ध्वनि का एक विशेष महत्व है, क्योंकि उसके उच्चारण से उत्पन्न हुए तरंगे अपना एक आकृति गठन करता है। वही मंत्र का प्रतिरूप माना जाता है, या फिर वही तरंग आकाश में होकर वायुमंडल के हर एक कोनों में कंपमान जो तरंग है, कंपमान तरंग, उसका आकृति बनाकर उस ऊर्जा को प्रभावित करता है, जिस ऊर्जा को तुम अपने द्वार में मंत्र जप के द्वारा बुला रहे हो। अर्थात वो वाइब्रेशन जाकर उस शक्ति को खींचता है जिस शक्ति को तुम मतलब प्रकट करने के लिए कोशिश कर रहे हो, और मंत्र के उच्चारण से ही वो अपना एक आकृति का वो शक्ति भी गठन करता है, ये याद रखना। क्योंकि बोला गया है कि ध्वनि से सृष्टि का रचना हुआ है, हर एक उपादान शिव ने रचना किया है। तो विशेष रूप से मंत्र में जो ध्वनि को साधना करने वाले साधक हमेशा महत्व दे, क्योंकि ध्वनि का आचार्य क्षमता हम लोग शास्त्रों में भी देख पाते हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी के शब्द से गाय बछड़े को मोह लेते थे। इसलिए जब से मंत्र का उच्चारण किए जाए, ध्वनि का प्रयोग है, तो साधक को जागृत अवस्था में शुद्धता स्वर से जप करना चाहिए, ये याद रखना। तो साधक को हमेशा शुद्धता से, और साधक के राग हो मंत्र जप में। ऐसा नहीं है बस मंत्र को बोलते गए, बस पढ़ते गए। ठीक है, तो साधक के राग होना चाहिए, तभी मंत्र की ध्वनि जो है वो साधक के मुंह से स्फुटित होगा, और आकाश में वो ऊर्जा का जो है एक आकृति गठन करके आकाश से होकर वायुमंडल के हर कोनों में कंपमान तरंग का आकृति बनाकर उस शक्ति को प्रभावित करेगा। तभी अभी यहाँ पे साधना में कुछ बीच की बात बताता हूं मैं तुम लोग को, क्योंकि देखो लोगों का एक सवाल था कि गुरुजी सत्कर्मों के कर्मों को करने के लिए, या फिर जैसे पूछा गया था कौन सा दिशा लेना है। यहाँ पे देखो एक शब्द है, जपेत पूर्व मुखं बलये दक्षिण सा अभिचार के पश्चिम खनदंग विद्योत्तरंग शांति भवेंग आयुष्या रक्षा शांति च पुष्टिंग शापी करिष्यत। मतलब अर्थात इसका है, वशीकरण करने के लिए तुम लोग को पूर्व दिशा की ओर मुंह करना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पे वशीकरण के साथ में कुछ साधक को ये भी बता देता हूं कि अगर धन लाभ का करना है तो यहाँ पे भी बताया गया है इस शब्द में कि धन लाभ के लिए पश्चिम दिशा की ओर मुंह करो और शांति कर्म करने के लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करो। उसके बाद होता है कि जो शरीर सुरक्षा है ये सभी के लिए पुष्टि के कर्मों के लिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करो। और जो भी तुम लोगों का मतलब यहाँ पे मारन है जो या फिर अभिसार कर्म है या ठीक है, तो इन कर्मों के लिए दक्षिण की ओर मुंह करके तुम लोग को जप करना चाहिए, फिर साधन करना चाहिए। तो इन वस्तुओं को भाग करके उसके अनुसार सत्कर्म को मिलाकर करना चाहिए। यहाँ पे देखा जाएगा कि तुम्हारा काम किसके ऊपर आधारित है, तो उसके अनुसार दिशा को ग्रहण करो। तो ये है रहा बीच की बात। जो तुम लोगों का उत्तर था ये मैंने बता दिया। जो दिशा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो उपयोग है वो इस प्रकार है। अगर किसी साधक को समझ में नहीं आता तो बता देना, ठीक है। अभी आखिर में कुछ बात ये भी रह गया था कि मंत्र के लिंग भेद अनुसार उसका प्रकार भेद क्या है। देखो, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि मंत्र कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मंत्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग अर्थात स्वर मंत्र, स्त्रीलिंग अर्थात सौम्य मंत्र, तीसरा है नपुंसक मंत्र। अभी ये क्या क्या है वो विस्तार से सुनो। जो मंत्र आखिर में हुंग या फिर फट इत्यादि दिया जाता है वो होता है पुल्लिंग मंत्र, ठीक है, पुल्लिंग का मंत्र है। अभी होता है दूसरा, मतलब जिससे उदाहरण स्वरूप में ओ हुंग हुंग फट स्वाहा, ऐसे जो भी मंत्र के आखिर में स्वाहा लिखा जाता है वो होता है स्त्रीलिंग का मंत्र। उसके बाद आखिर में होता है नपुंसक लिंग मंत्र, जैसे ओम वैष्णवे नमः, ओम दुर्गाय नमः। इस प्रकार के मंत्र के आखिर में जहां पर नमः लिखा जाता है उसे नपुंसक मंत्र भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सभी बातें आते हैं कि मंत्र को हम जो लोग सोचते हैं कि बहुत ही छोटा चीज है, वो ऐसा नहीं है। मंत्र को समझने के लिए फिर उसके उपयोग करने से पहले इन बातों को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि तुम लोगों को समझाने के लिए ये चीजें मैंने एक कागज में लिख के रखा था कि तुम लोगों को ये चीजें मैं बता सकूं। क्योंकि देखो, हम ये चीजों को समझ गए हैं लेकिन कभी कभार कुछ चीजें समझने के बाद भी समझाना कठिन है। मेरे तरफ से जितने भी सरल भाषा में तुम लोग को समझा सका वो मैंने उतने ही सरल भाषा में मैंने लिख के रखा था, तुम लोग को बता पाया। अगर इन बातों में से किसी को भी कुछ बातें समझ नहीं आता है तो मेरे को फोन करके, अथवा पहले फोन मत करना, व्हाट्सएप के जरिए मेरे को पूछ लेना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। क्योंकि जब तक हम मंत्र के विषय को नहीं समझेंगे तब तक मंत्र को हम कभी भी उपयोग नहीं कर सकते पूर्ण रूप से। अर्थात एक व्यक्ति को जब तक तुम अंदर से जान नहीं लोगे या फिर उसको समझ नहीं लोगे तो उससे कभी तुम्हारा प्रेम नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक एक ही बात है कि तुमने गुरु ही धारण किया, अगर तुम गुरु को समझने के लिए ही कोशिश नहीं करोगे तो उनके विद्या को कैसे समझोगे। तो गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास, उसके उनके भी विषय में बारे में जानना, उनका स्वभाव क्या है, कहाँ पे वो प्रसन्न होगा, ठीक है, कौन से सेवा से वो मतलब तुम्हारे ऊपर खुश रहता है। तो ये चीजें हर एक बातों को, छोटा मोटे बातों को भी तुम्हारे अंदर मतलब समाहित करना होगा। जब ये समाहित तुम लोग करोगे तभी मंत्रों का उपयोग कर पाओगे। क्योंकि मैं सीधा तुम लोगों को मंत्र बता दूंगा, अभी मंत्र का उपयोग कहाँ पे करना है, किस हिसाब से करना है। एक साधना कर रहे हो, साधना में मंत्र विधि विधान दिया है, लेकिन साधना किस शक्ति का है या फिर उस शक्ति के लिए कौन से स्थान में जाने से सबसे तुम्हें अच्छा फल की प्राप्ति होगा। क्योंकि कई लोग बताते हैं कि गुरुजी साधना दो जो रूम में बैठ के करते हैं। कभी ऐसा सुना है कि कोई ऋषि मुनि अपने घर में ही, या फिर कोई ऐसा सुना है कि कोई एक बहुत बड़ा साधक है घर में बैठकर साधक बन गए। तो वो शक्ति प्राप्त के लिए इस संसार में विचरण करता है, वो स्थानों में जाता है जिस स्थान के लिए मतलब जो साधना के लिए उपयुक्त माना गया है। तो जो मैंने यहाँ पे उल्लेख किया है जो स्थानों का, कभी कभार तुम लोगों ने साधना में भी सुना होगा कि नदी के तट में, पहाड़ी के ऊपर, तो ऐसे विशेष स्थानों में ही साधनाओं का क्रियाकलाप किया जाता है। और यहां से एक वस्तु की भी तुम लोगों को जानकारी प्राप्त होता है
कि साधना में जो नीति नियम होते हैं, विधान होते हैं, वो बिना विधान के कोई भी क्रिया को कोई भी करे तो उसमें सफलता हासिल नहीं होगा। जब विधान के अनुसार करोगे तभी तुम लोग को फल की प्राप्ति होगा। इससे शायद तुम लोग को ये पता लग गया होगा कि तुम लोगों ने अभी तक कितने गलतियां किया था। कई लोगों ने साधना बैठ के कमरे में बैठ गए, कई कोने में बैठ गए, ऐसे ही बाहर बैठ गए। तो इतने सारे जब नीति नियमों का पालन होगा तो तुमने तो इनमें से शायद 3 नीति नियमों का भी पालन नहीं किया होगा, तो तुम्हारा साधना कैसे मतलब फलित होगा। तो साधना करने के लिए विशेष रूप से समय, दिन, बार, उसके बाद विधिवत आसन, वस्त्र, हर चीजों का, मन का शुद्धता होना अति आवश्यक है। जब इनमें से एक भी नहीं होगा तो असफलता मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी साधक हो। पहले खुद को अपने कर्मों से या फिर अपने ही दृष्टि में, बाहर के दृष्टि तो छोड़ ही दो, अपने दृष्टि में सफल पूर्वक साधक बनाओ एक। जब वो दृष्टि में सही लग जाए तब तुम्हें सिद्धि खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि हम जो है लोगों का गलती ढूंढ ढूंढ के खुद के गलती को नकार देते हैं। तो जब तुम्हारे गलती तुम्हें स्वयं में याद दिलाने लग जाएगा कि तुमने ये गलती किया है, जब तुम्हारा वो गलती का मोचन होगा तब तुम्हें सिद्धि लाइन में कोई नहीं रोक सकता। तो सिद्धि साधना में ये भी एक बात है, कोई भी गलती का गुंजाइश नहीं है, किसी भी गलती के लिए माफी नहीं है, सीधा असफलता है। तो सफलता बनाने के लिए ये जो मैंने जानकारी बताया है इसको अपने अंदर समाहित करो, और सत्कर्म के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उन चीजों को समाहित करो, उसके बाद क्रियाओं को करो, उसके बाद मंत्रों को जपो, साधनाओं को करो। असफलता मिले तो मेरे को बताना। तो आशा करता हूं इतने मेहनत से बनाया हुआ जो भी ये ज्ञान है तुम लोग को पसंद आया होगा। चैनल से अधिक लोग जुड़ जाओ, और लोगों को इतना मेहनत करके मैं वीडियो बना के तुम लोगों को सुनाता हूं, लेकिन लोग देखते हैं 200-300 लोग जुड़े हैं, 13,000-14,000 लोग। तो वीडियो को अच्छे से देखो, लोगों में शेयर करो, लोगों को सही वास्तविक ज्ञान का पता चले, जो मैं विस्तार से तुम लोग को समझाता हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सारी गुप्त साधनाएं तुम लोग का प्रतीक्षा में है। तुम लोग को बहुत जल्दी वो साधनाओं को बताया जाएगा और मंत्र के ज्ञान भी बताया जाएगा। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।